हम में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और ये समय वैसा ही होता है जब हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और बस लाइफ का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, आप अपनी हेल्थ लूज करते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो। करियर काम से गया, फैमिली वैसे ही काम से, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई हॉबी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी लाइफ का एरिया हम एंजॉय नहीं कर पाते, किसी से कुछ मतलब ही नहीं रख पाते और ज़िंदगी जो है वो हमारी गर्त में जाती है और जाती ही रहती है। तो रिलेशनशिप को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पे रखें, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो समझ ली तो आपको रिलेशनशिप से कभी सफरिंग नहीं मिलेगी। जैसा हम लोग सफ़र करते हैं ना रिलेशनशिप से कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पहले कितनी अच्छी लाइफ़ थी, कितना खुश रहा करता था मैं, कितनी खुश रहती थी मैं, ज़िंदगी को एन्जॉय करती थी, ज़िंदगी को एन्जॉय करता था। वो जो मेंटालिटी है ना, वो मेंटालिटी गायब हो जाती है और हम रहते हैं डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, परेशान, बेचैन और कुछ करने का मन नहीं होता। तो समझने की कोशिश करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, एंड तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे पहली चीज, अगर आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख दें तो क्या होगा? फिर आपके लिए वही सब कुछ हो जाएगा, एक इंसान ही सब कुछ हो जाएगा। फिर लाइफ के जो एरियाज़ थे वो आपने हटा दिए और एक इंसान को अपना अहम पहलू बना दिया कि यही इंसान मेरे लिए सब कुछ है। मेरा बाबू, मेरा जादू, मेरा टोना सो जो भी कहे यार, वो समझ लो, आप भावनाओं पे जाओ। तो वही मेरे लिए सब कुछ है। अब वही मेरे लिए सब कुछ है, तो फिर हमारे लिए ना तो कोई करियर है, ना ही कोई पैसा-वैसा इम्पोर्टेंट है, ना ही कोई फैमिली इम्पोर्टेंट है, ना ही हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो या तो फिज़िकली हम इल हो जाते हैं या फिर हमारा वेट लूज़ हो जाता है। मेंटली स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये हो गया, वो हो गया, मन नहीं लग रहा है, फ़ोकस नहीं होता है, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। स्पिरिचुअली तो कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है कि क्या ही मतलब है हमको, हमको तो केवल एक इंसान से मतलब है। और भैया, जब आप केवल एक ही इंसान को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाओगे तो करियर तो आपका जाएगा ही काम से। करियर जाएगा काम से मतलब पैसे गए काम से, पैसे गए काम से तो फैमिली वाले क्यों पूछेंगे? कोई कुछ नहीं पूछने वाला, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, तो कोई मतलब वैसे भी नहीं रखेगा। और फिर जब एक ही इंसान के अंदर हमारा मन लगा हुआ है कि बस उससे बातचीत हो जाए, कब वो फ़ोन करेगी, कब वो फ़ोन करेगा, कब वो मैसेज करेगी, अरे उसके मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी तक उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो कब मिलेगी, वो कब मिलेगा, इसमें ही हमारी जो है कहीं न कहीं बुद्धि लगी हुई है, हमारा दिमाग लगा हुआ है, तो हम क्या ही और सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में कि यार हमारा कुछ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, हमारी कुछ हॉबीज़ भी होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए लाइफ़ में, कुछ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, किसी चीज़ से कोई मतलब रहेगा ही नहीं। सब बेड़ा गर्क। और ना ही हम किसी से कोई कनेक्शन बनाना प्रेफ़र करेंगे और सब कुछ वैसे कट ऑफ ही कर देते हैं लोग कि हाँ, दोस्त भी नहीं है अब तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अब वही मेरे लिए सब कुछ है और फिर लाइफ़ जो है वो गिरती जाती है। तो क्या करें? सबसे पहले आप रखें, प्रायोरिटाइज़ करें अपने हेल्थ को। अपने हेल्थ को, इसमें तीनों हेल्थ आ गए। हेल्थ का मतलब केवल हेल्थ ही नहीं है कि हम शरीर से फिट हैं और अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, इसको ही हेल्थ नहीं कहते। हेल्थ में आपका फिजिकल हेल्थ हो गया, आपका मेंटल हेल्थ हो गया, इमोशनल हेल्थ हो गया, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया। ये सबका कहीं न कहीं एक बैलेंस्ड फॉर्म, उसको हम हेल्थ बोल सकते हैं कि फिजिकली आप हेल्थी हैं, तो आप एक्सरसाइज़ भी करें, आप योगा भी करें, आप प्राणायाम भी करें, एक आयुर्वेदिक आपकी दिनचर्या हो, डूज़ एंड डोंट्स हो कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, एक लाइफ़स्टाइल हो। समझ रहे हो आप? और मेंटली हो तो उसके लिए भी हम थोड़ा-सा मेडिटेट करें, चैंट करें, जप-तप करें, स्वाध्याय करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएँ, कुछ क्लासेस अटेंड करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो गई। इमोशनली थोड़ा-सा अवेयर हो के जीना स्टार्ट करें कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। एक प्रेज़ेंट में रहने की कला सीखें और फिर स्पिरिचुअली है तो उसमें भी थोड़ा-सा अच्छे से अपने आप को साउंड करवाएँ। तो जाके हम सबसे पहले देखो, हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही है। चाहे आपको योग करना है, चाहे आपको भोग करना है, ठीक है? रिलेशनशिप इज़ अ भोग एट द एंड, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास आपकी बॉडी तो होनी ही चाहिए। आपकी बॉडी नहीं है फिट, आपकी बॉडी कहीं न कहीं हेल्दी नहीं है, तो आप एन्जॉय कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। ना तो आप भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ना आप किसी इंसान की ओर आगे बढ़ सकते हैं और भगवान तो चलो मान भी लें, लेकिन इंसान की ओर ऐसा होगा कि यार
पहले तुम इतने सुंदर दिखती थी, पहले तुम इतने हैंडसम थे, अब देखो तुमने कैसी अपनी शक्ल बना रखी है, यार तुम अच्छे नहीं लगते, यार तुम अच्छी नहीं लगती। तो लोग क्या है, बाहर-बाहर की चीज़ों को देख के ही तो प्यार करते हैं ना, समझ रहे हो आप? तो अब बाहर से आप अच्छे ही नहीं दिख रहे हो, सही नहीं दिख रहे हो, तो चाहे आपका प्यार कैसा भी हो, आप चाहे कितना भी फ़ील करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान, उसका प्यार खत्म हो जाएगा कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, या बात करने की इच्छा नहीं होती, यार ये वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो चीज़ नहीं, क्योंकि वो आप है ही नहीं। आपने खुद को गिरा दिया है, तो सामने वाला इंसान वही देखा होगा क्या कि यार अब तो तुम ऐसे नहीं दिखते, अब तुम वैसे नहीं दिखते, अब तो ये नहीं करते, अब तो वो नहीं करते। लेकिन प्यार है, तो प्यार का क्या करोगे आप? आप अपने प्यार का, जो दिल में आप प्यार फ़ील करते हो, उसका अचार डाल लो, अचार भी नहीं डाल सकते, तो किसी काम के आप रहोगे नहीं। तो हेल्थ को तो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना ही रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ करो, चाहे कुछ ना करो। समझ रहे हो आप? अब हेल्दी ही नहीं हो, तो आप ना तो जॉब कर सकते हो, ना आप बिज़नेस कर सकते हो, ना कुछ काम कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, किसी काम लायक रहोगे ही नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है, ये साधना है, इसके थ्रू ही आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शरीर को तो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा कि यार फिज़िकली हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है, इमोशनली हेल्दी रहना है, स्पिरिचुअली हेल्दी रहना है। और दूसरी चीज़, सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखें? करियर को रखें, फाइनेंसेस को रखें, ये भी कंपल्सरी पार्ट है। आज का ज़माना भैया ऐसा है, सच्ची-सी बात है, चाहे इसको आध्यात्मिक रूप से आप बोलें कुछ भी, ज़माना जो है वो पैसों का है। आपके पास पैसे हैं तो हर तरफ से आप जो है कहीं न कहीं आपको स्ट्रेंथ ही मिलेगी, और पैसा नहीं है तो चाहे कोई इंसान हो, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके बाहर वाले हों, कोई भी इंसान हो, फिर आप बस ऐसे ही रह जाओगे और किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो करियर को भी हमको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में रहना है तो, जंगल में रहना है तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है करियर से, कोई मतलब नहीं है शरीर से, आप जाओ रहो नदी के किनारे, जंगलों में या पहाड़ों पे। लेकिन इस दुनिया में रहना है, तो भैया पैसा इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ जो है वो पैसे से आएगी, तो आपको पैसों को प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा। पैसों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, सबकी नीड्स हैं। प्यार कब तक, 2-4 दिनों तक प्यार, 5वें दिन से अरे मेरे को यार लिपस्टिक चाहिए, मेरे को ये सामान चाहिए, मेरे को वो सामान चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, घर में बहुत सारी, इसका बिल भरना है, उसका बिल भरना है, बिल ही भरते रहना है, तो यार उसके लिए चाहिए पैसा। तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, करियर को आपको प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ेगा। तो सेकंड प्रायोरिटी पे हमको क्या रखना है? करियर को। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे नहीं हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कुछ भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ, उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और सेकंड प्रायोरिटी करियर, आपके फाइनेंसेस, नई-नई चीज़ें सीखना, स्किल सीखना, अपने आप को अपडेटेड रखना, ये सब उसमें आ गया। थर्ड प्रायोरिटी पे किसको रखें? फैमिली वर्सेस रिलेशनशिप। अब कई बार लोगों का ऐसा होता है कि यार फैमिली जो है ना मेरी, वो बहुत ऐसी है कि उसने जब से मेरा जन्म हुआ है, तब से फैमिली ने तो मेरा खून ही चूस लिया है, मेरे को एकदम से पागल सा कर दिया है। तो कई बारी फैमिली भी काफ़ी ट्रॉमेटाइज़िंग होती है, फैमिली भी कई बारी टॉक्सिक होती है, फैमिली के लोग काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली या रिलेशनशिप, अब कौन चीज़ सही है, कौन ज़्यादा जानदार है। तो इसको समझ के हमको एक को चूज़ करना है, चाहे फैमिली को चूज़ कर लो, चाहे रिलेशनशिप को चूज़ कर लो, प्रायोरिटी के लेवल पे। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली छोड़ ही दो या रिलेशनशिप छोड़ ही दो, या उसको गोली मार दो, खत्म कर दो कहानी, नहीं। एक को चूज़ करो, या तो फैमिली को चूज़ करो या फिर रिलेशनशिप को चूज़ करो। अंडरस्टैंडिंग दिस कि यार कौन ज़्यादा जानदार है और कहाँ पे मैं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरा कुछ आउटकम निकलेगा, कुछ मतलब निकलेगा। समझ रहे हो आप? अब फैमिली ही टॉक्सिक है, आप खूब फैमिली में इन्वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब वो इंसान ही टॉक्सिक है, वो इंसान ही पागल बना रहा है आपको, वो बिट्रे कर रहा है, वो चीट कर रहा है, फिर उसमें इन्वेस्ट करते जाओ, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो देखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा जानदार है, उसके हिसाब से हमको एक को पिक करके उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। और फिर उसके बाद फैमिली आ गई, या पहले रिलेशनशिप को किया तो फिर फैमिली आ गई। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे आप? फोर्थ प्रायोरिटी पे रखिए आप आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ और आपकी क्रिएटिविटी। मन शांत रखने के लिए और थोड़ा-सा लाइफ़ को एक वाइड रेंज देने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, कुछ आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि यार कुछ इनोवेशन सा हो रहा है, कुछ ऐसा नया सा हो रहा है, कुछ लाइफ़ में वैल्यू ऐड हो रही है। क्योंकि वो देखो, इंसान किसी से भी आप बातचीत करोगे ना, 3, 4, 6 महीने में बातचीत खत्म हो जाती है। कुछ बातचीत करने के लिए रहता ही नहीं है। आप कितना भी उसके अंदर घुस जाएँ, उसके पास्ट में, उसके प्रेज़ेंट में, उसके फ्यूचर में, उसके पिछले जन्म में, उसके आने वाले जन्म में, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 6 महीने में इंसान का काम तमाम है, उसके अंदर कुछ नया नहीं है।
तो कुछ नया चाहिए, ये इंसान की एक साइकी है, इंसान की एक फ़िलॉसफ़ी है, इंसान का ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है, कुछ नया होना चाहिए। तो कुछ इंटरेस्ट आप डेवलप करो, कुछ हॉबीज़ देखना स्टार्ट करो, कुछ क्रिएटिविटी आनी चाहिए लाइफ़ में, तो अपने आप मन भी लगा रहेगा, आप खुश भी रहेंगे और वहाँ पे आप इन्वॉल्व भी रहेंगे। फिफ्थ प्रायोरिटी पे सोशल कनेक्शंस, नेटवर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी होने चाहिए, वेल विशर्स भी होने चाहिए, लोग भी हमको जान रहे हैं क्योंकि काम भी है और आजकल 10 प्रकार की चीज़ें भी होती हैं, तो उस लाइफ़स्टाइल को भी मेंटेन रखने के लिए आपके सोशल कनेक्शंस भी होने चाहिए, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से अगर हम प्रायोरिटाइज़ करें, आप देखो फर्स्ट और सेकंड को तो एकदम फिक्स रखो कि फर्स्ट और सेकंड मेरा ये फिक्स रहेगा ही रहेगा। मतलब हेल्थ और करियर, इसके साथ कोई समझौता नहीं, चाहे कोई आपको हूर की परी मिल जाए, चाहे हूर का परा मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए। और वो हूर का जो परा है या हूर की जो वो परी है, अगर आपका करियर ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है, तो वो इंसान बिल्कुल तुरंत गिव अप कर देगा और आप सोचते रह जाओगे कि यार मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तो तुम्हारे लिए वो किया, मैंने देखो इतना किया, इतना सैक्रिफाइस किया और तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो, तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो। आप रोते रहोगे और सामने वाला पर्सन विल नॉट बी गिविंग अ डैम अबाउट यू, आप ऐसे रोते रह जाएँगे। तो वो दिन नहीं आए, तो हेल्थ को और करियर को, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, तीसरे पे रख लीजिए अपने रिलेशनशिप को और इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करके चीज़ों को, लाइफ़ के एरियाज़ को डिवाइड करके अगर आप चलना स्टार्ट करें, बहुत ही अच्छी लाइफ आप लीड करोगे, समझ रहे हो आप? कई बार लोग कंप्लेन करते हैं ना, यार ब्रेकअप हो गया, हमारा वेट कम हो गया, ब्रेकअप हो गया, हम देखो एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पसीना, हाथ-पाँव काँपना, ये होता है, वो होता है, हम किसी काम के नहीं रह गए, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं, पैसा कमाने की भी इच्छा नहीं होती, बस ऐसा रहता है पड़े रहें। किसी से बात करने का ही मन नहीं होता, सबको कट ऑफ कर दिया, समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार की ही चीज़ें होती हैं जब आप एक गलत तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सही तरीके से लाइफ की चीज़ों को, लाइफ के एरियाज़ को आप प्रायोरिटाइज़ करें, तो आप देखेंगे आप खुश रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप मस्त रहेंगे और आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे। इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट और कोच आनंद। आप क्या सोचते हैं? रिलेशनशिप को हमको कितनी वैल्यू देनी चाहिए? रिलेशनशिप को हमको कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? और कौन से नंबर पे हमको रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए? आपका जो भी एक्सपीरियंस है या फिर आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, आपकी स्टोरी सुनूँ बिना आपको जज किए और आपको एक सही तरीके से गाइडेंस दे पाऊँ, तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। Thank you very much for watching this video. Stay connected, stay blessed.